हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा क्वेश्चन समझा दिया था फर्स्ट का, और जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है वो वाला पार्ट भी बता दिया था। आई होप कि आपने ईमानदारी से बचे हुए पार्ट करे होंगे। अब इसके भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपको समझाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्यों लूँगा? क्योंकि उसमें अंडर रूट है। बच्चों को अंडर रूट देखते ही डर लग जाता है, नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी उठा लिया है। वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, ये वाले पार्ट जो होने वाले हैं बहुत ही ईजी होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा जिसमें 1,1 है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, उसमें कुछ करना ही नहीं है, समझो, ठीक है। इसमें क्या है, केवल फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में तो ये चीज़ तो पूरा बता ही दिया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग सम ऑफ जीरोस कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी बताई थी -b/a c/a काम आने वाला है। तो ये, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्मूला बड़े काम की चीज़ है। जब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ना, तब आपको पता चलेगा, अरे अच्छा हुआ भैया ने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है के क्या है भैया, के अभी सब बताऊँगा, के क्या है, एक्स क्या है, सब बताऊँगा। यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बता दिया था, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी बता दिया था, ठीक है। अब बताता हूँ फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो k है कांस्टेंट है, आपको कोई मतलब नहीं है k क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x², जानते हो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो x² x तो हो गई भाई। आपको एक मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा है, एक कंपैरिजन करने के लिए एक होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए तो भाई ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? यहाँ पे x² x और ये, ठीक है, समझ गए। हाईएस्ट पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सब आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, बता रखा है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा को कहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मैंने तो पहले ही फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं, द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट, बस यहीं पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहले क्या लिखा है, सम, फिर क्या लिखा है, प्रोडक्ट, फिर क्या हुआ है, रिस्पेक्टिवली, यानी एक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सम, फिर क्या है, प्रोडक्ट, यानी पहले क्या है, सम, तो यानी ये जो पहले लिखा है वो क्या है, सम। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट, यानी दूसरे नंबर वाला क्या है, प्रोडक्ट, यानी ये जो पहले नंबर पे लिखा है ये है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो पहले लिखा है वो पहले से देखो, जो दूसरे में लिखा है वो दूसरे में देखो। क्यों? क्योंकि लिखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि ये पहले और ये बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू लिख ली। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पे देख लो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो अब क्या करना है आपको, अब आपको करना सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूले में पुट करते जाना है। जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे ये पुट कर दो, जहाँ पे ये और सॉल्व कर दो। कैसे? देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया के कांस्टेंट, यहाँ लिया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा
-1। अब क्या हो गया भैया, सॉल्व करना है। और क्या हुआ, यहाँ पे हो गया x², यहाँ करेंगे सॉल्व तो -x/4 कैसे आया समझ गए ना, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे -1, इतना समझ में आया। बस अब आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्वेशन तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इक्वल्स टू 0 तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना समझ गए। आगे सॉल्व करो इसको। अब हमारा जो k था वो एक कांस्टेंट था, तो अगर अभी के लिए हम लोग k की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पिछले वाली इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, x² -x/4, यही था ना, -1। एक बार चेक कर लो भैया, यही इक्वेशन हम लोगों ने निकाल रखी थी ना कि कुछ और निकाल रखी थी, पता चला क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो x² -x/4 -1, हाँ बिल्कुल यही था कि कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने 1 मान ली इक्वल्स टू 0, ठीक है, कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ली, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आया, 4 मल्टीप्लाई करो 4x²। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा भाई, आप लोग 10th क्लास में पहुँच चुके हो। यहाँ पे -x और -4 इक्वल्स टू 0, यहाँ 4 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, यही बनाने को दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन जो कि अंडर रूट में, बच्चे डर गए, देख के डर गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब पहला क्वेश्चन बताया तो आ ही गया होगा आपको देख के, पर कुछ बच्चों को नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ रूट वाला, भैया बहुत हार्ड लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। √2, 1/√3 है। अब हम लोग को फॉर्मूला तो भाई पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, k कांस्टेंट होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, के हमारा कांस्टेंट होता है, ये बीटा लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, अगर हम लोग यहाँ पे k को कांस्टेंट है तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर x है, फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्लस का 1/3, आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसको 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये कांस्टेंट जो होता है ये बहुत कम जगह दिया रहता है, आप चाहो तो ये कांस्टेंट फॉर्मूले में हटा सकते हो, ठीक है। ये कांस्टेंट जो होता है बहुत कम जगह दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही माननी पड़ती है और कुछ आप मान ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये किसी किसी फॉर्मूले में दिया भी नहीं रहता, तो आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से रिमूव कर सकते हो, फॉर्मूला केवल ये लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि इसकी वैल्यू केवल 1 होती है, किसी किसी बुक में तो फॉर्मूला तो दिया गया है, बट ये कांस्टेंट जो होता है कि ये नहीं दिया गया, इसका कोई मान्य नहीं है इस फॉर्मूले में, क्योंकि वैल्यू 1 ही माननी पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 3x² आ जाएगा, -3 √2x आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी हमारा टोटल आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी कर लिया। क्या अंडर रूट वाला बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, आप लोग खुद बताओ, बताओ, आप चाहो तो कमेंट भी कर दो, ठीक है। क्या ये हार्ड था, नहीं था ना, ठीक है। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन, हाँ केवल 2 ही क्वेश्चन थे अभी तक के लिए, तो ठीक है। आप क्वेश्चन लगाते रहो, बचे हुए पार्ट आप लगाओगे, ईमानदारी से लगाओगे, जो क्वेश्चन नहीं आओगा ईमानदारी से पूछोगे, मैं ईमानदारी से बताऊंगा और सारे काम ईमानदारी से हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।